नमस्कार, मैं अविनाश सैनी और आप देख रहे हैं सारी दुनिया। इस समय हमारे साथ प्रोफेसर शमसुल इस्लाम हैं, जो रिनाउंड लेखक हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर के तौर पे उन्होंने बहुत साल पढ़ाया है और अपने आप को राजनीतिक कार्यकर्ता वो मानते हैं। वो हमारे बीच में हैं, उनसे बात करते हैं कुछ ऐसे मुद्दों पे जो इस समय पे पूरे देश में जो ज्वलंत मुद्दे जिनको कह सकते हैं उनके बारे में कुछ बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आप साझी विरासत की बहुत बात करते हैं, तो ये साझी विरासत असल में है क्या? किसको मानते हैं आप साझी विरासत? ये दुनिया जो है ना, ये पूरी साझी विरासत का ही नतीजा है। अगर लोग मिलते नहीं, दो मर्द और औरत नहीं मिलते, दो परिवार नहीं मिलते, तो वो कुनबा नहीं बनता, कुनबा नहीं होता तो गांव नहीं बनता, गांव नहीं होते तो शहर नहीं होते। और दूसरी बात यह है कि साझी विरासत का आप ये समझ लीजिए, आज ये पता लगा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो लोग रहते हैं उनका एक साझा जीन है और वो साउथ अफ्रीकन जीन है। जी, हम सब लोग जो हैं, जो ये हिंदू मुसलमान झगड़ा करा रहे हैं, हिंदू सिख ईसाई और ये सब, जी, ये हमारा सब में 90% से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन जीन है। जी, समझ गए? तो ये साझापन इसको कहते हैं। और कोई काम बिना साझा किए हुए, बिना शेयर किए हुए, बिना मुश्तरका किए हुए हो ही नहीं सकता है। कोई करके दिखाए। मतलब हम सबके बीच में जो साझापन है उसको बचाने की ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हाँ, और ये व्यक्तियों की बात नहीं हो रही है, ये सिविलाइजेशंस की बात हो रही है, ये सभ्यताओं की बात हो रही है, ये राष्ट्रों की बात हो रही है, ये देशों की बात हो रही है। जैसे अपने देश को लेंगे, अब वो मेरे सामने यहाँ पर है नहीं, फिराक गोरखपुरी जी, जो हिंदू थे लेकिन उर्दू के महानतम कवि माने जाते हैं, उर्दू के महानतम, और अंग्रेज़ी पढ़ाते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। उनका कितना खूबसूरत शहर है कि हमारा देश ये कैसे बना कि काफ़िले आते गए और बसते चले गए और हिंदुस्तान बन गया। हाँ जी। आज़ादी के आंदोलन में जो साझी विरासत के बहुत सारे दस्तावेज हमें दिखाई देते हैं, बहुत सारे रंग दिखाई देते हैं, तो आपको कहाँ पे वो मिलते हैं? पूरा भरा पड़ा है, मतलब ये है, उसका कोई अपवाद ही नहीं है। और एक चीज़ समझ लीजिए, साझी विरासत लुटेरों की भी थी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लुटेरे भी थे, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध इनसे खिलाफ लड़ने वाले भी थे। यानी साझी विरासत लुटेरों की भी होती है और साझी विरासत लड़ने वालों की भी होती है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। जलियांवाला बाग में जिन लोगों ने गोली चलाई, वो एक अंग्रेज़ अफसर था बस, डायर। मारने वाले तो सारे हिंदुस्तानी थे। तो विरासत जो है, किस चीज़ की विरासत? देश को तोड़ने की विरासत या देश को जोड़ने की विरासत? सभ्यता को आगे ले जाने की विरासत, सभ्यता को पीछे ले जाने की विरासत, है ना? और नेहरू और एक हिंदुत्ववाद के एक बड़े दार्शनिक थे, उनके बीच में एक बहस हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके बीच में। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि तुम देश को 1000 साल पहले ले जाना चाहते हो। उन्होंने कहा नहीं, हम तो 5000 साल पहले ले जाना चाहते हैं। तो लड़ाई है कि आप देश को आगे ले जाना चाहते हैं, पीछे ले जाना चाहते हैं। हाँ, जी। वर्तमान दौर में आपको क्या लगता है, साझी विरासत के सामने किस तरह की चुनौतियाँ हैं, किस तरह के खतरे हैं? कोई चुनौती नहीं है। सच को कोई चाहे सच जो है, चाहे उसको कोई केसरिया पर्दा डाल दे या हरा पर्दा डाल दे या कोई नीला पर्दा डाल दे, उसको आप छुपा नहीं सकते हैं। ये चप्पे चप्पे पर है, ये मोहल्ले मोहल्ले के अंदर है, ये ज़र्रे ज़र्रे के अंदर है। लेकिन इसको हटाकर एक दूसरा विमर्श लाने की कोशिश की जाती है कि ये देश जो है, ये साझा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ किसी एक धर्म का है, किसी एक रंग का है। तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि इतिहास में ऐसा हुआ नहीं। अब जैसे देखिए, आजकल हो रहा है, केसरिया रंग बहुत पॉपुलर हो रहा है ना, और वो महान कलर है। अब एक स्कूल टीचर जो गौतम थे और वो दलित थे, यूपी के एक स्कूल टीचर में उनको पैसा आया सफ़ेदी का, उन्होंने हरा रंग करा दिया, उनको सस्पेंड किया, और अगले दिन उसको सफ़ेद रंग कराया। अब मैं पूछता हूँ, भाई, क्या रंग भी शुभ और अशुभ होते हैं? क्योंकि रावण जो ड्रेस पहन के आया था सीता जी को अपहरण करने, वो हरा रंग नहीं पहन के आया था। कौन सा रंग पहन के आया था, बताइए? जी, वही कौन सा रंग पहन के आया था? वही साधु का वेश धारण करके आया था। तो अब हम क्या करें? अब हम क्या, रावण ने पहन लिया था तो हम उसको कह दें कि वो गलत है,
वो अशुभ था या क्रिमिनल का था। अच्छा, दूसरी बात ये, हम तुलसी की पूजा करते हैं। मेरे घर में, मेरा नाम शमसुल इस्लाम है, तुलसी रहती है क्योंकि तुलसी की हम चाय पीते हैं। अब तुलसी तो हरे रंग की होती है, पीपल तो हरे रंग का होता है। आप हरा रंग ख़त्म कराओगे, इसका मतलब आप कल तुलसी की भी पूजा बंद करोगे। पूरी प्रकृति हरे रंग की है। पूरी प्रकृति हरे रंग की है। और ये हरा रंग का इस्लाम से कोई लेना देना थोड़ी है। वहाँ जहाँ सारा ही रेगिस्तान था, कोई पेड़ होता नहीं था, हरा रंग जो है वहाँ सबसे शुभ रंग माना जाता था। तो हरे रंग से तुम्हारा जंग है, तो तुम क्या तुलसी भी ख़त्म करोगे, पीपल का पेड़ कटवाओगे? तो आप क्या समझते हैं, ये जो सांझी विरासत पे हमला हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसके पीछे? इसलिए हो रहा है कि वो इस देश के जो 80% हिंदू हैं, और पाकिस्तान भी जो सांझी विरासत को तोड़ के बनवाया, उनकी भी मसला ये था कि वो 80%, वहाँ तो 90% मुसलमान हैं, उनके लिए उनके पास कोई सलूशन है ही नहीं। यहाँ 80% हिंदुओं के लिए इनके पास कोई सलूशन है नहीं। ठीक है ना? यहाँ भी अभी आप प्रोफेसर नीलम को आपने सुना था, सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद कर रहे हैं, पैसे वाले लोग ही उसमें रह पाएंगे। ठीक है ना? अरे भाई, मैं ये कहता हूँ, तुम हिंदुओं के ठेकेदार हो, है ना, और तुम कहते हो कि हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं, तो हिंदुओं को शिक्षा फ्री करो, उनकी सेहत का ख्याल फ्री करो, उनको एजुकेशन फ्री करो, उनको ट्रांसपोर्ट फ्री करो, उनको घर दो। मुसलमानों को मत दो, ईसाइयों को मत दो, सिखों को मत दो, बौद्ध को मत दो, उनको तो दे दो। तुम वो नहीं कर सकते हो, इसीलिए तुम ये सब सवाल कर रहे हो हैं। और ये सवाल अभी श्रीलंका में किया, उसका नतीजा देख रहे हैं। ये सवाल पाकिस्तानियों ने किया, मुस्लिम लीग ने किया, और बांग्लादेश के लोगों ने क्या सबक सिखाया उनको। बांग्लादेश जिसने पाकिस्तान तोड़ा, इस्लामी राष्ट्र तोड़ा, जो बोलते थे कि एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में पाकिस्तान है, उसको मुसलमानों ने तोड़ा, हिंदुओं ने नहीं तोड़ा, ईसाइयों ने नहीं तोड़ा। क्या कहा? तुम धर्म का इस्तेमाल कर रहे हो शोषण करने के लिए, हमको दबाने के लिए। तो वो हिंदुत्व, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हिंदुत्व जो है उसका हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो लुटेरों का है। जैसे इस्लामवाद का आम इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है जी। तो आप धर्म का जब राजनीतिक प्रयोग करेंगे तो उसमें हमेशा तबाही मचेगी, हमेशा। सांझी विरासत की ज़रूरत आम इंसान के लिए क्यों है? भाई, ज़रूरत क्या है? वो तो एसेंशियल है, वो तो स्वाभाविक है, निसर्गिक है। मैं आपसे कह रहा हूँ, एक बायोलॉजिकल सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ जी, बायोलॉजिकल सवाल कर रहा हूँ। एक परिवार कैसे बनता है? दो लोग जुड़ते हैं। एक बच्चा कैसे पैदा होता है? एक कुनबा कैसे बनता है? हैं? एक गांव कैसे बसता है? जो साझे नहीं हो सकते, वो फिर पागल होकर मरते हैं या देश को तबाह करते हैं। जो अकेले रहने का सोचते हैं, वो जो है अच्छी स्थिति नहीं है अकेले रहने की। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। ये प्लेटो या अफलातून या अरस्तुतुल ने कहा था, वो तो सच है। जानवर अलग नहीं रह सकते तो इंसान कैसे अलग रहेगा? जी। जिस तरह से एक हमला हो रहा है सांझी विरासत पे, उसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो सांझी विरासत को बचाने के काम में लगे हुए हैं। तो आपको क्या भरोसा है, क्योंकि इस समय पे जो लगता है लोगों के मन में एक डर सा है और एक भरोसा उठा हुआ है कि पता नहीं क्या होगा, तो क्या आपको भरोसा है? वजह यह है कि वो सांझी अपनी विरासत नहीं जानते हैं। वो नहीं जानते हैं थाने में क्या हुआ था। 14 हिंदू मुसलमान सिख औरतों ने शादी, उनको पता नहीं है कि 1857 के जो शहीद हैं उसमें मुसलमानों की आबादी 20% थी, लेकिन उनके शहीदों की संख्या 40% है। उनको ये पता नहीं है कि जलियांवाला बाग में जो 400 के करीब लोग शहीद हुए थे, उसमें 200 से ज़्यादा हिंदू थे, 100 सिख थे, 70-80 के करीब मुसलमान। उनको ये इतिहास पता नहीं है ना। और इतिहास पता नहीं है तो वो भटकाव में आ जाते हैं। और ये जो गुंडागर्दी है उसको दबाने का, वो कितनी भी गुंडागर्दी कर, अरे भाई साहब, हिटलर मसूलूनी नहीं रहे। पाकिस्तान के कितनी मिलिट्री डिक्टेटर, ज़िया सोचता था कि उसका जो है मतलब वो रोज़ इस्लाम का इंजेक्शन देता था। पहले तो इस्लामी राष्ट्र बनाया आपने इस्लाम के नाम पे, फिर आपने एक दिन कहा अरे ये पूरा इस्लाम नहीं है, एक इस्लाम का इंजेक्शन और देना है। फिर भुट्टो साहब आ गए, एक इंजेक्शन और देना है।
अरे हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व बताओ तो सही। गांधी जी को मारना हिंदुत्व है? गांधी जी को जिन्होंने मारा उन्होंने कहा कि हम हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, तो ये हिंदुत्व है क्या? जी। अगर ये हिंदुत्व है तो इसको हिंदुस्तान 80% हिंदू वाला देश भी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या करना चाहिए लोगों को सांझी विरासत को बचाने के लिए? हमने रोटी रोजी के सवालों को उठाना चाहिए। हमने जो दुख हमें जोड़ते हैं उनको उठाना चाहिए। एक बात बताइए, जब अनाज का कनस्तर खाली होता है हिंदू का और मुसलमान का, क्या वो अलग तरह से बचता है कि ये हिंदू का कनस्तर है, इसकी कोई अलग से ताल आ रही है और मुसलमान के अलग? जो टीबी होती है, टीबी में जो खांसी होती है हिंदू मुसलमान सिख को, उसकी कोई अलग अलग तरह की खांसी होती है। बलगम का रंग कुछ अलग होता है। जब बेरोज़गारी जब घर में कुछ नहीं होता, हमारी माँ बहनें जाके धंधा करती हैं तो उनका कोई अलग तरह का धंधा होता है। या हम जो कम तनख्वाह पे काम करते हैं, कोई ऐसा कारखानदार है मुसलमान या हिंदू जो ये कहे, मुसलमान कारखानदार, कि मैं मुसलमान को पूरी तनख्वाह दूंगा, हिंदू को नहीं दूंगा? कोई हिंदू कारखानदार है हरियाणा के अंदर जो ये कहे कि मैं हिंदू को पूरी न्यूनतम मजदूरी दूंगा लेकिन मुसलमान को नहीं दूंगा? करके बताओ ना, तुम हिंदुओं को चाहते हो, करके बताओ ना, तुम मुसलमानों के चाहते हो। आप जो हिंदुत्व की बात कर रही हैं, इससे लगता है कि जो वर्तमान जो सरकार है यानी भाजपा सरकार है, उसको लेके काफ़ी तलखी है आपके मन में। लेकिन सरकारें तो सारी ही लोगों को बांटने वाली हैं। इस तरह की सरकार कभी नहीं थी। ऐसी कोई सरकार नहीं थी जो ये कहती हो कि हम हिंदू राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं। ऐसी कोई सरकार नहीं थी जो ये कहती हो कि हम हिंदुत्व को लागू करेंगे, कि भारत हिंदुत्व है। क्योंकि हिंदुत्व ने गांधी जी की हत्या कराई थी। वो जिन लोगों ने गांधी जी की हत्या की थी उन्होंने कहा था कि हम हिंदू राष्ट्रवादी हैं। और मैंने गांधी की हत्या क्यों की या उन्होंने क्यों की, ये सब लिखा गया है। समझ गए? गांधी जी की हत्यारों को देशभक्त कहने वाले मेंबर पार्लियामेंट हैं भाजपा के। और आप क्या कह रहे हो कि मेरे को तलखी है? तलखी नहीं होगी तो जिन्होंने नोटबंदी की, जिन्होंने 700 किसानों की चिंता नहीं की, जो मंदिर मस्जिद करते हैं, महंगाई कम नहीं करते हैं, जिन्होंने आसमान पर पहुंचा दिया तेल का दाम, मैं उनको प्यार करूं, उनसे अपनी लड़की भी आऊं? जी। इन दिनों एक ख़ास बात हो रही है, शहरों के नाम बदलने की बात हो रही है, सड़कों के नाम बदलने की बात हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि जो गुलामी के जो चिन्ह हैं वो मिटाने हैं। अभी ये टीवी पे बहस चल रही है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है कि ये क्या चीज़ है? ऐसा है पूरा का पूरा। आप महंगाई, बेरोज़गारी, औरत पर हिंसा, ये दुश्मन नहीं है, ये मसला नहीं है। मसला ये है, आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ जो ये जाहिल नहीं जानते हैं। जी। हिंदुस्तान का जो पहला होम मिनिस्टर था, जब तक जिंदा रहे, वो जिस रोड पर उनकी कोठी थी उस रोड का नाम था औरंगजेब रोड। उनके सारे कॉरेस्पॉन्डेंस आप निकाल लीजिए, सारे निकाल लीजिए, है ना। औरंगजेब रोड से ही उनकी सारी चिट्ठियाँ हैं, औरंगजेब रोड पर उनकी चिट्ठियाँ हैं। और औरंगजेब से नफरत करोगे ना, तो ये भी बताओ कि औरंगजेब के 3 प्रधानमंत्री कौन थे? औरंगजेब का सेनापति जो शिवाजी महाराज से लड़ने जाता था, वो कौन था? औरंगजेब का राज मुसलमानों का राज नहीं था। औरंगजेब का राज राजपूत कमांडर्स का। हम जानना चाहेंगे कि कौन थे? नहीं, वो जान लीजिए ना, जान लीजिए। और मेरी किताब पढ़ लीजिए, 1857 की हैरत अंगेज दास्तानें, अनकही दास्तानें। आप जान लीजिए ना कि औरंगजेब जो था, आप ये जान लीजिए ना कि औरंगजेब का जो बेटा था, जो अगला बादशाह बना, वो किसकी लड़की, कौन से कमांडर ने उनसे शादी कराई थी? आप मुझे बताइए ना कि एक किताब है जो सन 1917 के अंदर लिखी गई, वो अकबर के ज़माने से लेकर और किसके ज़माने तक है, मिरातुल उमरा जी, उसके अंदर वो हिंदी में भी उपलब्ध है। नागरी प्रचारणी सभा ने उसको 1800 कुछ के अंदर छाप दिया था। उसके अंदर है कि अकबर से लेकर शायद शाह आलम तक 3000 बड़े बड़े अफसर हैं मुगलों के जी। 1000 हिंदू हैं, 3000 में से 1000 हिंदू हैं जी।
अगर हिंदू साथ नहीं, हिंदुओं की ऊंची जातियां साथ नहीं दे रही होती तो मुगल जो है, मुगलों का राज एक दिन नहीं चलता। ये किसने कहा? अरबिंदो घोष ने कहा, ये आरसी मजूमदार जी ने कहा। समझ गया जी। आप ज़रा सोचिए, एकमात्र देश है जिसमें मुसलमान, एक खास धर्म के नाम के राजाओं ने मेरे हिसाब से 1100 साल राज किया। मोहम्मद बिन कासिम आता है जब से ना, जी जी जी। और ये देश 80% हिंदू रहा। 1872 के अंदर पहला जनगणना होती है, पहली जनगणना होती है जी, है ना। पहली जनगणना के अंदर आप जानना चाहेंगे कि कितने मुसलमान हैं? 24.2। 24%। हाँ, हिंदू 70% हैं, बाकी जैन है, ये वो सब हैं। ठीक है, हिंदू अब 80% है, मुसलमान अब 14% है, और ये चलता रहेगा। अगले 25 साल में मुसलमान बढ़ जाएंगे। मुसलमान 4 शादी करते हैं। अरे मुसलमान समाज में हमारे भारतीय समाज की तरह से औरतों की संख्या कम है ना। मुसलमानों में थोड़ी बेहतर है। ठीक है, अरे जब एक मुसलमान 4 शादी करेगा तो वो 4 शादियां कहाँ से लाएगा? वो कारखाने में पैदा करेगा 4 औरतें। और आप जानते हैं ना, सन 2011 का आंकड़ा 2.5 हिंदुओं ने एक से ज़्यादा शादी की है, 2.4 मुसलमानों ने एक से ज़्यादा शादी की है। मतलब वहाँ भी कम है मुसलमान? कम है नहीं। और अरे भाई, कोई भी 4 शादी करेगा तो 300 बचेंगे। 100 मर्दों के मुकाबले में 800 औरतें हैं, 900 औरतें। ये कहाँ से आएंगी औरतें? जी, वाजिब है आपकी बात। तो इसको ये अगर जानेंगे नहीं तो किसी ने कह दिया, अरे तुम्हारा कौवा तुम्हारी नाक लेके चला गया, कौवे के पीछे दौड़ लो। अपना कान संभालना, नाक संभालना। नहीं, सारी बात ये पूछना है यार, तुम छोड़ो मुसलमानों को, इनको मरने दो। ये तो तुम कह रहे हो ना मलेच्छ हैं और क्या क्या हैं, ये तो बहुत जलील हैं, ये तो ये करते हैं, ये तो वो करते हैं। ठीक है ना, तुम हिंदुओं के बारे में बताओ, तुम्हारी क्या राय है? तुम हिंदुओं की नौकरी के बारे में क्या करो? ये सवाल मैं पाकिस्तानी शासकों से भी पूछता रहा हूँ। मैंने तो आपको बताया था, मैं तो पाकिस्तानी और बांग्लादेश में वहाँ के गरीब, माइनॉरिटीज़, औरतें, भट्टा मज़दूरों का विशेषज्ञ था। जी, हूँ आज भी। लेकिन जब मेरे देश को पाकिस्तान बनाना शुरू किया तो अपने देश पर भी लिखना शुरू किया। तो हुकूमत से आपके सवाल हैं और वाजिब सवाल हैं, बिल्कुल सही बात है। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, देश के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? उनको क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? देखिए, देश के युवा जो हैं ना, उन्होंने सवाल उठाने चाहिए। शिक्षा जो ख़त्म की जा रही है उसके बारे में सवाल उठा लेना चाहिए। आज शिक्षा नहीं बचेगी ना। आप नेहरू को कितनी गाली बकी है, किसको कितनी गाली बकी है। एक स्कूल होता था जिसमें सब जाकर पढ़ सकते थे, हम सब उन्हीं स्कूलों में पढ़े। हमारे जो किसान हैं, जो मौसम कब होगा, बारिश कब होगी, ये किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे। वो जो ज्ञान था, आप उसको सबको ख़त्म करके आप सबको किताबी ज्ञान बना दे रहे हैं। और आप बोल रहे हैं हमको वैसे से लड़ना है। अभी यूजीसी ने इस बात को तय किया है कि आपने हर यूनिवर्सिटी को विदेशी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ना होगा। जी, आप IMF, आप वेस्ट से दुश्मनी करते हैं, IMF के पीछे हाथ जोड़ते रहते हैं आप उसको पैसे के लिए। हैं, आप सबसे ज़्यादा पैसा हथियार ख़रीदने पर लगा रहे हैं। हिंदुस्तान का नंबर 1 है हथियार ख़रीदने पर, और सारा विदेशी हथियार आप ख़रीद रहे हैं। आपको स्कूल के लिए बाथरूम बनाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आपको अस्पताल बनाने के लिए पैसा नहीं है। क्या ये याद कराना पड़ेगा कोविड में क्या हुआ था? क्या ये याद कराना पड़ेगा? लोगों ने भुगता है, देखा है। लोगों ने भुगता है, उन्होंने नहीं भुगता है। तो सवाल ये है कि जब आप हिंदुस्तान में जनता की बात करते हैं तो उसमें 80% हिंदुओं को भी शामिल करते हैं या नहीं? उनके लिए भी कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? और यही सवाल मैं पाकिस्तानी शासकों से पूछता हूँ कि तुम्हारा देश क्यों टूटा? और ये मैं हिंदुस्तान के हिंदुत्ववादी शासकों से कह रहा हूँ, समझो पाकिस्तान क्यों टूटा। मुसलमानों ने ही तोड़वा दिया। नेपाल का राजा अवतार कहलाया जाता है विष्णु का, उसको किसने उखाड़ कर फेंका? मुसलमानों ने उखाड़ कर फेंका। किसने? उसी के परिवार के। हाँ, पाकिस्तान को किसने तोड़ा? मुसलमानों ने, हिंदुओं ने?
हाँ, मुसलमानों ने मुसलमानों ने तोड़ा, बिल्कुल। बंगाली मुसलमानों ने तोड़ा, है ना। तो ये कितने दिन चलेगा ये सब, ये काठ की हांडी कितने दिन चलेगी। बिल्कुल। काट नौजवानों को सवाल उठाना चाहिए, पूछना चाहिए, और उनको आप ये कहें कि भैया मैं तो तुम्हारे धर्म का हूँ, मेरे को नौकरी दिला दो, मेरा जो एग्ज़ाम 15 साल से टल रहा है वो मेरे को करा दो, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं कम से कम हिंदुओं के लिए लीक मत कराओ, सॉरी हिंदुओं के लिए लीक करा दो, बाकी किसी के लिए लीक ना कराओ। जी। तो चलो हम मान लेंगे आप हिंदुओं के लिए कुछ कर रहे हो, आप तो पैसा लेकर हर धंधा कर रहे हो, हर धंधा कर रहे हो। जी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम जी, बहुत ही तीखे सवाल और बहुत ही ऐसी जानकारी उन्होंने हमें दी है जो हमें एक बेहतर समाज बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, युवाओं के लिए एक संदेश भी है और सरकारों से एक सवाल भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।